तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है पीआरजे स्टोरीज में। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1। मैं ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप जान सकें कि इस एनीमे में एक्चुअल में होता क्या है, ये एनीमे किस बेसिक्स पे बना है। तो लेट्स गो, फटाफट से हम लोग पहला एपिसोड देखते हैं। तो मैं 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि कुछ नेवी शिप्स देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, बॉम्ब वूम फट रहे हैं। तो पीछे से एक आदमी बोलता है, कैप्टन ये हमारा काम नहीं है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये बहुत हम लोग जान से भी जा सकते हैं। फिर कैप्टन ही बोलता है, हाँ ये हमारा काम नहीं है, इसे सिर्फ अब हंटर से संभाल सकते हैं। तो हम लोग देखते फिर सीन शिफ्ट होता है, जंगल में कुछ लोग बच के भाग रहे होते हैं किसी मॉन्स्टर से बच के। तो बहुत सारे मॉन्स्टर उन पे जैसे ही वो लोग खुला मैदान में आते देखते बहुत सारी चींटियों जैसे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। बहुत लोग इस कोशिश भी करते हैं उसे मारने का, लेकिन बहुत लोग नहीं मार पाते हैं। और कुछ लोग, अब ये सारे मॉन्स्टर मिलके सारे इंसानों को खाने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, बुक लेके हाथ में, मैजिकल बुक लेके हाथ में आता है और उसे हील करना स्टार्ट कर देता है। जिस आदमी को वो मॉन्स्टर खा रहे थे उसे दूर फेंक करके उसे हील करना स्टार्ट। तो वहाँ पे एक आदमी पहुंचता है हाथ में बुक लेकर के, जिसका नाम होता है बिंगू। बिंगू उसका नाम होता है। वो अपना मैजिकल ताकत से किसी को भी हील कर सकता था। तो फिर उसके ऊपर फिर से एक मॉन्स्टर अटैक करने लगता है, पीछे से एक लाइटनिंग वाला मैजिक करता है और उसे दूर फेंक देता है। एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है किम सेंगू, तो वो उसको बचाता है। फिर एक और आदमी आता है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो उसका नाम हमें इस वक्त नहीं बताया जाता। बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ होता है उसके पास। तो ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं और सबसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक आदमी हील कर रहा था, तब तक एक वो मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर का बॉस था, व्हाइट कलर का, एक चींटी आता है और सब पे हमला करने लगता है। जिसके पास स्ट्रेंथ था ये उसका जाके दांत पकड़ लेता है। जिसके पास लाइटनिंग वाला मैजिक पावर था ये उसके ऊपर एकदम छलांग मारता है, उसके ऊपर बहुत जोर से लाइटनिंग करता है मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन मॉन्स्टर का दोनों दांत तोड़ देता है, लेकिन मॉन्स्टर इसको दूर फेंक देता है। तभी इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है स्ट्रेंथ वाला आदमी को, और ये स्ट्रेंथ मैजिकल आदमी को, और ये उसके ऊपर बहुत जोर से उसका दांत फेंकता है जिसके आर पार चला जाता है और क्या बोलते हैं, और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। तो हम लोग फिर ये यहाँ से सीन कट होकर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और आदमी खड़ा है और वो सबको कमांड देता है कि सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, और वो उनको कमांड देता है, बोलता है कि सब लोग तैयार हो, हम लोग आगे बढ़े सर। मतलब एक आदमी बोलता है कि सर हम लोग सब तैयार हैं, हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग आगे बढ़े। तो ये वो बोलता है हाँ बिल्कुल आगे बढ़ो, और उधर से वो भी अपना फायर का फ्लेम मैजिक यूज करके सबके ऊपर फ्लेम फेंकता है मॉन्स्टर के ऊपर। सब लोग सारे मॉन्स्टर मरने लगते हैं, सारे नॉर्मल हंटर्स जो है ये सब आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाए कि जो हंटर्स उन लोगों को बचाने आए थे वो थे एस रैंक के हंटर्स। तो सोलो लेवलिंग में सारे हंटर्स को एक रैंक दिया गया है। अब उनके स्किल्स और एबिलिटी के हिसाब से सबको रैंक दिया गया। तो सबसे कम रैंक होता है ई का, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का, फिर लास्ट में आता है सबसे ऊपर आता है एस रैंक हंटर्स। एट से एक नेशनल हंटर भी उनको बोला जाता है, कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो स्टार्टिंग सीन में कुछ जो लोगों को चींटियां खा रही थी या मॉन्स्टर खा रहे थे, उनको जो बचाने आए थे वो थे एस रैंक के हंटर्स। एस रैंक बहुत ही पावरफुल होता है, इनके पास अलग अलग तरीके की एबिलिटीज है, वो लोग के पास मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है, वो लोग किसी से भी लड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को दिखाया जाए कि 10 साल पहले यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुल गए थे हमारे धरती से, एक दूसरे डिमेंशन से हमारे धरती को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स खुल गए थे, और इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर पाए जा रहे थे, मतलब ऐसे मॉन्स्टर जिन्हें आम हथियार से मारा ही नहीं जा सकता था। तो उस समय हम लोग देखते हैं कि कुछ हंटर्स बनते हैं, हंटर एसोसिएशन बनती है, जिसमें कि हंटर्स जो थे अपने एबिलिटी और स्किल्स के कारण उनको मार पा रहे थे। तो उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक और पोर्टल खुला है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कॉफी मांगते हैं, जिसका नाम होता है किम, और उधर से वो फिर एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है पार्क। तो पार्क बोलता है, वो लोग दोनों मिलते हैं। तो पार्क बोलता है कि मुझे एक और बेटा होने वाला है, तो किम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो फिर देखते हैं कि अब इस कहानी का मेन कैरेक्टर, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर संग वहाँ पहुँचता है, और सब लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे थे कि तू आ गया, कहाँ रह गया, तू फिर से हॉस्पिटल पहुँच गया। तो इधर से पार्क किम से पूछता है कि ये कौन है, ये बहुत बड़ा तोप है क्या। तो बोलता है तोप, ये तो छोटी छुरी भी नहीं है। तो किम उसे समझाता है कि ये एक ई रैंक हंटर है जो किसी भी फाइट में जाके तुरंत घायल हो जाता है। ये एक छोटी सी फाइट में गया और वहाँ पे पहली बार में ही घायल हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। तो उसे समझाता है कि ये बहुत ही कमजोर है। तो फिर जब संग आगे बढ़ रहा था, उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जूही। जूही उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी चोटें कैसी आई, इससे पहले वाले पोर्टल में तुम जब गए थे तो वहाँ पे कोई हीलर नहीं था क्या। जूही को वो समझाता है कि जहाँ मैं गया था वहाँ पे हीलर्स की जरूरत थी नहीं, फिर भी मुझे कुछ मॉन्स्टर्स ने मार दिया। तो जूही बोलती है वो लोग कितने सेल्फिश है कि एक हीलर भी नहीं ले जा सकते थे तुम्हारे लिए, कि तुम कम रैंक के हो तो तुम्हारे लिए ले जाना चाहिए था। फिर ये लोग सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे इन लोग का लीडर आता है, इसका नाम होता है सॉन्ग। तो सॉन्ग सबको इकट्ठा करता है, सबके बीच में खड़ा हो जाता है। सब लोग बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो सॉन्ग जो था सबसे ज्यादा वहाँ पे रैंक वाला बंदा था, जिसका रैंक था सी रैंक का था, सबसे ज्यादा रैंक वाला बंदा था। तो ये लोग सब अब उस पोर्टल के अंदर घुसते हैं और सबको मारना चाहिए। जो मेन कैरेक्टर संग होता है वो घुसते ही डैमेज हो जाता है उसका तलवार। तो इसके पास ना एक छुरी जैसी कोई चीज होती है काटने वाली, जिससे मॉन्स्टर को मारा जाता था। तो वो जैसे ही मॉन्स्टर पे अटैक करता है उसका छुरी टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था पहले से, और मॉन्स्टर उस पे अटैक करके वहीं घायल कर
देता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा वीक है। फिर एक आदमी बोलता है जूही को कि तुम इसके पास रहो, इसको हील करो, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट का कि ये बहुत बार गया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इसका सीन दिखाता है। तो हम लोगों को बताया जाता है कि अगर तुम मॉन्स्टर को मारते हो तो तुम्हें क्रिस्टल मिलता है, जिन्हें बेच करके महंगे महंगे हथियार खरीद सकते हो, बड़े बड़े हथियार खरीद सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग अभी तक सिर्फ एक क्रिस्टल, मतलब एक ही मॉन्स्टर को मार के क्रिस्टल ले पाया था, उससे उसने एक हथियार खरीदा था, वो भी टूट गया। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि सब लोगों ने बच्चे कुछ जो वहाँ के मेन बॉस मॉन्स्टर उसको भी मार दिया है। तो हम लोग फिर अंदर घुसते हैं, ये लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जूही बोलती है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो जब तुम बिल्कुल भी एकदम इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम तुरंत ही डाउन हो जाते हो, तुम तुरंत ही एकदम हार जाते हो। तो हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है कि इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी, इसकी एक छोटी बहन है और इसकी मदर जो है हॉस्पिटल में बहुत साल से एडमिट है। तो हमें दिखाया जाता है इसको बहुत ज़रूरी है काम करने का। तो ये हंटर के लिए जब चूज़ हुआ था, जिसे एक उम्मीद आई थी कि मैं कुछ तो कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, जब हंटर, तो हम लोग को फिर आगे का सीन दिखाया जाता है उस पोर्टल के अंदर, और आगे बढ़ते जा रहे हैं अंदर के अंदर। तो उन्हें एक गुफा दिखती है, केव दिखती है। तो सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसके अंदर जाए या ना जाए। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि फिर हम लोग को दिखाया जाता है शहर का सीन कि कुछ लोग, चोर लोग मिलकर के एक लेडी का बैग चुरा के भाग रहे हैं। फिर उस चोर लोग के सामने एक लेडी आ जाती है और उनको बोलती है कि तुम्हें मरना है क्या, सामने से हट जाओ। फिर वो लेडी फ्लिप करते हुए उनके हाथ से बैग उठा लेती है और वो चोर लोग गिर जाते हैं, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो बैग वो लेडी को वापस कर देती है और सब लोग उसको थैंक यू कर रहे होते हैं और सब लोग उसको पहचानते हैं कि ये एक एस रैंक हंटर है। वो वहाँ से उछलते कूदते फ्लिप मारते हुए वहाँ से चले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये लोग केव के अंदर से जैसे डिसाइड कर रहे हैं, सब लोग उस केव के अंदर घुस चुके हैं। ये लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं और गेट के अंदर वहाँ पे भी सब लोग जाकर रुक जाते हैं कि इसके अंदर हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि मैं तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अंदर जाके रहूँगा। किम बोलता है कि मैं अंदर जाके रहूँगा। ये लोग सब उस गेट के अंदर घुसते हैं और पता चलता है ये एक मंदिर है। मंदिर के बोर्ड के सामने कुछ रूल लिखी हुई थी कि भगवान का सम्मान करो, फिर उसकी तारीफ करो, फिर उसके सामने झुको, ऐसे कुछ रूल वगैरह लिखा हुआ था। जो थी संग को बोलती कि मैंने देखा है कि पीछे जो मूर्ति है उसकी आंखें हिल रही हैं। तो उसने बोला, तो संग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तभी अचानक से पीछे से मंदिर का गेट बंद हो जाता है बहुत जोर से। एक आदमी निकलते हुए बोलता है मैं इस गेट के बाहर जाके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसे वो गेट को धक्का देना चाह रहा था, पीछे से एक मूर्ति हिलती है और उसे काट देती है, मतलब उसे मार देती है। इधर से सब एकदम पैनिक हो जाते हैं। संग तो एकदम शौक हो जाता है, वो एक डी रैंक का हंटर था, वो कैसे मर गया, क्योंकि ये पोर्टल तो डी रैंक के लिए ही थी, वो कैसे मर सकता है। वो यहाँ पे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये हो ही नहीं सकता, उसको विश्वास ही। जैसे ही वो फिर वो उस मूर्ति की जब नोटिस किया कि जब ये गार्ड वाली मूर्ति हिल सकती है, तो जूही ने जिस मूर्ति का नाम लिया था, जब ये उसके तरफ देखता है तो उसकी भी आंख हिल जाती है। फिर उसकी आंख से एक लेजर निकलता है, जिसके लेजर चारों तरफ इधर उधर जाने लगता है, सारे इंसान को मारने लगता है। कुछ इंसान इनके शिकार भी हो जाते हैं। जब ये लेजर हटता है सब लोग नीचे बैठ चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है और संग जो है बहुत ज्यादा ही डर चुका है और बोलता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तबकि 5-6 लोग और मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है।